नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। शुरुआत करेंगे आज की बड़ी खबर से, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने ही मंत्री राजेंद्र गुड़ा को बर्खास्त कर दिया है। आज ही राजेंद्र गुड़ा ने विधानसभा में चर्चा के दौरान अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे। राजेंद्र गुड़ा ने कहा था कि मणिपुर की छोड़ो, अपने गिरेबान में झांक कर देखो, हम महिलाओं की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस बैकफुट पे आ गई, सियासत बड़ी और शाम होते होते राजेंद्र गुड़ा को अशोक गहलोत ने बर्खास्त भी कर दिया। तो राजस्थान के अंदर कांग्रेस आपस में ही उलझती हुई नजर आ रही है। राजस्थान सरकार के मंत्री राजेंद्र गुड़ा ने आज अपनी ही सरकार पर महिला सुरक्षा के मुद्दे पर सवाल उठाए थे और शाम होते होते अब यह खबर सामने आई है कि अशोक गहलोत ने राजेंद्र गुड़ा को मंत्री पद से बर्खास्त कर दिया है। आज विधानसभा में क्या कुछ कहा था, पहले वो सुन लीजिए। ये सच्चाई है कि हम महिलाओं की सुरक्षा में असफल हो गए और ये राजस्थान में जिस तरीके से अत्याचार बढ़े हैं महिलाओं के ऊपर, मणिपुर के बजाय हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी take your seat. I allow him. Please take. Let there be order in the house. पूरा देश मणिपुर की वजह से जल रहा है, शर्मिंदा है। So my point of order is on the words which can be used in this house or not. Yesterday we said the Prime Minister should open his mouth on Manipur. His Prime Minister got expunged. Manipur got expunged. Why? The house is adjourned. Speak at 2:30 p.m. सुबह 11 बजे से 2 बजे तक राज्यसभा में यही रार चलती रही। विपक्ष मणिपुर पर चर्चा की मांग पर अड़ा रहा, लेकिन सभापति ने इसकी इजाजत नहीं दी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन इस बात से नाराज थे। गुरुवार को सदन में दिए गए उनके भाषण के कुछ हिस्सों को रिकॉर्ड से हटा दिया गया। डेरेक ने इस बाबत सभापति को चिट्ठी भी लिखी। दलील ये कि उन्होंने तो मणिपुर में चिंताजनक स्थिति पर सरकार से सही तरीके से सवाल उठाए, लिहाजा 20 जुलाई को सदन में दिए गए उनके पूरे भाषण को रिकॉर्ड में रखा जाए। The Prime Minister should open his mouth on Manipur. His Prime Minister got expunged. Manipur got expunged. Why? One second. दोपहर 2:30 बजे जब फिर सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो डेरेक ओब्रायन वेल में आ गए। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा भी सभापति के सामने आ गए। चेयरमैन को चर्चा की कोई सूरत नजर नहीं आई और सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित हो गई। 1971. You are not on your seat. शोरगुल के बीच ही सही राज्यसभा की कार्यवाही तो फिर भी 2:30 बजे तक खिंच गई। लोकसभा 5 मिनट भी नहीं चल पाई। मणिपुर पर विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण लोकसभा में कोई कामकाज नहीं हो सका। स्पीकर ओम बिरला ने सदस्यों को नियमों की दुहाई दी, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। शोरगुल के बीच ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार का पक्ष रखा। विपक्ष पर ही मणिपुर की घटना को हल्के में लेने का इल्जाम लगा दिया। मणिपुर की घटना निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर है और इसकी गंभीरता को समझते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वयं ही इस बात को कहा है, मणिपुर में जो कुछ भी हुआ है उससे पूरा का पूरा राष्ट्र शर्मसार हुआ है और यहाँ तक कि मणिपुर की घटनाओं को लेकर कठोर से कठोर कार्रवाई किए जाने की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने कही है और हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहाँ पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सचमुच यह प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है। विपक्षी सदस्यों की जो बातें लोकसभा में अनसुनी रह गईं, वो सदन के बाहर पुरजोर तरीके से कही गई। संसद भवन से निकले विपक्षी सांसदों ने सत्ता पक्ष पर चर्चा से बचने का इल्जाम लगाया। सत्ताधारियों ने भी इन्हीं इल्जामों को विपक्ष पर हमले का हथियार बना लिया। प्राइम मिनिस्टर मणिपुर के बारे में वो बाहर स्टेटमेंट दिए, लेकिन हाउस के अंदर पहले स्टेटमेंट देकर बाद में वो लोगों को बता सकते थे। अब तक उन्होंने 80 दिन में इसके बारे में कहीं जिक्र नहीं किया। तो नया डिमांड लेके ऐसे बाधित करना, चर्चा को रोकना, बहस को रोकना, ये बिल्कुल गलत है। बहुत इम्पोर्टेंट बिल्स है
बिल में भारतीय जनता पार्टी और हमारे सरकार मोदी जी के नेतृत्व में पूरा चर्चा करना चाहते हैं, सार्थक चर्चा हम चाहते हैं। इसलिए मैं आज भी हम कोशिश करेंगे सबसे बातचीत करके इंडिविजुअली। मणिपुर की जो मसला वो सिर्फ हिंदुस्तान में सीमित नहीं रही, सारे दुनिया के हर कोने में मणिपुर की जातिगत दंगा को लेकर चर्चा हो रहे हैं। तो इससे बड़ा जो मसला है जिसका गंभीरता को सबको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, और इसी के चलते हम लोग प्राइम मिनिस्टर साहब को और हिंदुस्तान की आज की सत्तारूढ़ पार्टी को ये सरकार से ये गुजारिश की थी कि प्राइम मिनिस्टर खुद सदन के अंदर आए और मणिपुर के बारे में बयान दे। विपक्ष जो है बार बार अपना स्टैंड बदल रहा है। जो पहले उनका स्टैंड था, जो ऑल पार्टी मीटिंग में उनका जो स्टैंड था कि मणिपुर पे चर्चा हम चाहते हैं, चर्चा के लिए सरकार तैयार है। तो इसके लिए सदन में जब चर्चा होगी तो सारी चीजें जो भी नोडल मिनिस्ट्री होगी उसके मंत्री उसको एकदम जो जितनी आवश्यक है वो हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। मणिपुर में 2 महीनों से पूरा प्रदेश जल रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, मार काट हो रही है, आपस में महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर छत नहीं रहे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? क्या उनके अपने नेता अब सदन का सदस्य नहीं रहे इसलिए भाग रहे हैं? यह चर्चा में भाग लेते हुए उनकी अपनी सरकारों की पोल खुलती तब भाग रहे हैं? दुख का विषय है कि देश की जनता जब एक उम्मीद के साथ संसद सत्र की ओर देखती है और ये विपक्षी दल मुद्दों को नहीं उठाने देते, चर्चा में भाग नहीं लेते, तो अपने आप में इनकी भूमिका पर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। Yesterday, before the commencement of the Parliament session, monsoon session, Honorable Prime Minister has himself given a statement as to how the nation hangs its head in shame for what has happened in Manipur. It is a serious issue as it is, a sensitive issue as it is, that Manipur was going through and all communities were suffering. लोकसभा में मणिपुर के हालात पर चर्चा की खातिर कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था, तो वहीं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और आरजेडी सांसद मनोज झा ने नियम 267 के तहत सस्पेंशन ऑफ बिजनेस का नोटिस दिया था। इस नियम के तहत कोई भी सदस्य सभापति की सहमति से यह प्रस्ताव कर सकता है कि उस दिन सदन की लिस्ट में शामिल काम से संबंधित किसी प्रस्ताव पर लागू होने वाले किसी भी नियम को निलंबित किया जा सकता है, और अगर प्रस्ताव पारित हो जाता है तो विचाराधीन नियम को कुछ समय के लिए निलंबित कर दिया जाएगा। मणिपुर हिंसा मामले में सदन में जोरदार हंगामा हुआ। पहले दिन भी हुआ, दूसरे दिन भी हुआ। मानसून सत्र का ये दूसरा दिन है, पूरा हंगामा हुआ। इसके पहले भी जो सत्र आए उसमें भी अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष लगातार सरकार का घेराव करता रहा। सत्ता पक्ष की दलील है कि चर्चा किस नियम के तहत हो ये सभापति ही तय कर सकते हैं। अगर विपक्ष इस तरह की मांग करता है तो इसका सीधा मतलब यही है कि वो चर्चा करना ही नहीं चाहता है। मणिपुर में पिछले 77 दिन से 78 दिन से एक अराजकता का माहौल बना हुआ है। अगर ये कहा जाए कि वहाँ पे सरकार और प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है तो ये बात गलत नहीं होगी। सवाल ये है कि पिछले 78 दिन से जो मणिपुर में हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेवार है, और इसीलिए विपक्ष ने ये मांग की है कि काम रोको प्रस्ताव के तहत लोकसभा और राज्यसभा में इस पे चर्चा होनी चाहिए। चर्चा करने के लिए तैयार हैं हम लोग, और वो विपक्ष के लोग रेडी नहीं है, वो करने ही नहीं दे रहे। कितना बार बोल चुके हैं कि हम लोग बात करने के लिए रेडी हैं, लेकिन वो चिल्ला चिल्ली में रेडी बिजी रहता है। विपक्ष लगातार मांग कर रही है कि चर्चा करवाया जाए। हम 167 के तहत 267 के तहत राज्यसभा में हम लोगों ने कार्रवाई की मांग की है, हम लोग चर्चा की मांग की है। हम चाह रहे हैं कि सारा बिजनेस अर्जेंट करे, दिन भर की चर्चा उसके ऊपर है, क्योंकि मणिपुर 80 दिन से जल रहा है, वहाँ पे नरसंहार हो रहा है। जब तक सदन व्यवस्थित नहीं होगा, शोर शराबा से बाहर नहीं निकलेंगे, कोई बातचीत नहीं करने के लिए तैयार है प्रतिपक्ष के लोग, तो भला सदन में ये कार्रवाई चलेगी कैसे? और मुझे लगता है कि यदि सदन में कार्रवाई नहीं हो पा रही है या सदन नहीं चल रहा है, तो आज के तारीख में पूरी की पूरी जिम्मेवारी और दोषी विपक्ष है, जो हंगामा करके ये इस पूरे मसले को कमजोर बना रही है। हम तो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से जैसे भी हो मणिपुर में इन लोगों को शांति बहाल करनी चाहिए।
जो हिल एरिया के रहने वाले ट्राइबल लोग हैं और जो प्लेन के रहने वाले मैती लोग हैं, इनको बैठाल के बात करनी चाहिए। ईमान लोग हैं भाई, ये गवर्नमेंट के लिए तैयार है। ये कौन सी तैयारी होती है? 80 दिन मुंह पे सेलोटेप लगा के बैठे रहे। प्रधानमंत्री जी उंगली की चोट पे ट्वीट करते हैं। मणिपुर पूरा चोटिल है। हमने वो वीडियोस देखे हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। गवर्नर साहिबा का स्टेटमेंट सुनिए। सरकार इस इश्यू पे चर्चा करने के लिए तैयार है, आप चर्चा कीजिए। उसके बावजूद भी वो मानने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को और ऑपोजिशन को इस इश्यू पे चर्चा करने के लिए वो खुद तैयार नहीं है। वो डिस्कशन नहीं चाहते हैं, परंतु वो डिसरप्शन चाहते हैं। वो क्या रहा है? मणिपुर जैसे जल रहा है, उसके लिए सरकार ने क्या किया है, क्या कदम उठाए हैं? क्योंकि वहां राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मणिपुर में केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकारें चल रही हैं। जब सत्ता पक्ष भी वही चाह रहा है, विपक्ष भी वही चाह रहा है, प्रधानमंत्री जी खुद बोल चुके हैं और उन्होंने इतनी निंदा की है इस घटना की, वो खुद चाहते हैं कि इस पे बहस हो ताकि सत्ता पक्ष विपक्ष से भी तमाम सुझाव आए। पर इस तरीके से करना, हंगामा करना, ये कहीं से उचित नहीं है। मणिपुर में महिलाओं के साथ दरिंदगी के वीडियो ने पूरे देश को झकझोर दिया है। 4 मई को हुई हैवानियत का वीडियो वायरल होने के बाद मणिपुर में तनाव और बढ़ गया। हालांकि इस मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का दावा है कि सरकार आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाएगी, लेकिन विपक्षी दलों का कहना है कि बीरेन सिंह अब सीएम की कुर्सी के काबिल नहीं है। लेकिन बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी आंसुओं के साथ विपक्ष से पूछ बैठे, जब बंगाल में महिलाओं पर जुल्म हुए तब ममता बनर्जी खामोश क्यों थी? जो हुआ है नकेट करके अपने बहन लोग को जो किया है, उसी के लिए स्टेट वाइड प्रोटेस्ट हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर एक जगह में कर रहा है। जो एक्यूज नंबर 1 है, वो जो पहले पकड़ा था, एक उसके घर भी बस्ती का मैरापाई भी इमा लोग आके जला दिया। तो मतलब ये मणिपुर सोसाइटी जो है, ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है, इसके अगेंस्ट में है। मणिपुर में पिछले 77 दिन से 78 दिन से एक अराजकता का माहौल बना हुआ है। अगर ये कहा जाए कि वहाँ पे सरकार और प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, जो मॉनसून सत्र है, जो बारिश का सत्र है, वो जिस दिन शुरू हुआ तो क्या प्रधानमंत्री जी का ये उत्तरदायित्व तो नहीं बनता था कि वो सदन के समक्ष जो भी बयान देना है सदन के समक्ष दे। मणिपुर का वीडियो सामने आया है, मणिपुर का चर्चा होते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में आप देखे हैं कि हम कागज भी दिखाया कि एफआईआर हुआ है हावड़ा के पांचला में, डोमजूर में, 2 जगह में महिला को, मतलब टीएमसी है, हम बोलने नहीं है टीएमसी बीजेपी नहीं बोलेंगे, लेकिन बंगाल का जनता है, बंगाल की बेटी है, तो उसके ऊपर जो उसको विवस्त्र करके उसको जो अत्याचार किया, मोलेस्टेड किया, इसके ऊपर जांच होना चाहिए। जब घटना घटेगी तब तो वीडियो करने जाएंगे ना, की घटना के वीडियो करते जब एरा घटना घटছে আমাদের বলা হবে আপনি जान घटना वीडियो करून তাহলে तो করব, এরকম तो কোনো इंसिडेंस नहीं। जिसकी वीडियो शरेआम आ रही है और वहाँ महिलाओं के साथ क्या हो रहा है मैं बता भी नहीं सकती। आप सब लोगों ने वो वीडियो देखी है, वो दिल को दहला देने वाली घटनाएं हैं। और उस पर बीजेपी अगर ऐसा बोल रही है, ये बड़ा अमानवीय तरीका है किसी चीज से डील करने का। वहां जाके सिचुएशन देखो, जीरो ग्राउंड पे पहुंच के हालात को संभालो। सरकार से हम ये भी एक्सपेक्ट ना करें क्या? मणिपुर में 2 महिलाओं से हुई दरिंदगी की गूंज महाराष्ट्र विधानसभा में भी सुनाई थी। विपक्षी विधायकों ने इस घटना पर जमकर हंगामा किया, सदन का बहिष्कार भी कर दिया। विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने मणिपुर की घटना को लेकर पीएम मोदी को घेरने की कोशिश की, उन पर संवेदनहीन होने के इल्जाम भी चस्पा कर दिए। जो आपने देखा होगा, जो वीडियो सबके सामने आए, वो तो एक दुख देने वाली बात है। सबको शर्म से निंदा करे, कितनी निंदा करे, ये तो बात है ही। लेकिन अगर आप देखें तो उसमें जो एक महिला है वो कारगिल वॉर वेटरन की पत्नी भी है। जरूरी नहीं है कि आप किसी के रिलेटिव हो या फिर वॉर वेटरन हो कि ये दर्द आपको समझ सके। ये दर्द हर किसी को होना चाहिए। और आज अगर आप देखें तो मणिपुर के सरकार के जो कारनामे हैं, उसी की वजह से पूरी दुनिया में हमारा देश बदनाम हो रहा है। मणिपुर में छिड़े गृहयुद्ध पर करीब 2.5 महीने तक हुक्मरानों ने चुप्पी की चादर ओढ़े रखी। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह की पुलिस को आरोपी की गिरफ्तारी में 2.5 महीने लगे। पीएम मोदी की चुप्पी भी तभी हटी जब एक धुंधला वीडियो पूरे देश में वायरल हो गया। इस धुंधले वीडियो ने पूरी दुनिया को मणिपुर की स्पष्ट तस्वीर दिखा दी। अब आरोपी गिरफ्तार हुए तो इन्हें सजा भी मिल ही जाएगी, लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल है कि मणिपुर में दिलों के बीच जो दीवार बनी है वो कब तक ढह पाएगी।